जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? आपका हेल्थ कैसा है? बढ़िया भाई, तबीयत एक नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों का प्यार है तो तबीयत को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ओके है, भला चंगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। और बताइए आप लोग कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया? बताइए। चलिए जल्दी से सभी लाइव आ जाओ ताकि आज के सेशन की शुरुआत किया जाए। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो हमारा होगा वर्क एंड वेज। और आज की क्लास में वर्क एंड वेज और साथ में पाइप एंड सिस्टम हम लोग दोनों जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। पिछले क्वेश्चन नंबर 36 को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने यहाँ पर कहा था कि मैं आपको इसका तरीका जो है, स्मार्ट अप्रोच जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि 5 मिनट जो है मैं वक्त लेकर आप लोगों को वर्क एंड वेज के स्पेशल कंसेप्ट भी समझाऊंगा ताकि वर्क एंड वेज के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से रूबरू हो सकें। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आते हैं सीधा सीधा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्क एंड वेज। और आज की क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा चाहे जितनी भी लेट लगे। और साथ में इसका जो प्रैक्टिस शीट है वो भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करवा दिया है और आज आंसर वांसर उसमें भी लग गए हैं। सॉल्यूशंस के लिए टीम एक बार थोड़ा दोबारा से वेरीफाई कर रही है कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो जैसे हमारा ये टाइम एंड वर्क ख़त्म होगा उसके बाद इसके क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे और उसके तुरंत बाद जो है इसकी प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी। और साथ में एक और जो है वो मॉक टेस्ट वो भी अपलोड हो जाएगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। वर्क एंड वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जनरली यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके से आप समझते हैं वर्क एंड वेज में, अगर आपने छोटा सा मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो वर्क होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? तो या फिर आप ऐसे कह लो कि सर टाइम जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर। अगर हम इसे ऐसे भी लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। तो जो वर्क होता है ना, इस वर्क को हम यहाँ पर जो है W है, इस W को या तो हम वर्क भी कह सकते हैं और भविष्य में चलकर हम इसे वेज भी कह सकते हैं। हम इसे दोनों बातें कह सकते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पे दो कंडीशन बनता है मेरे भाई। दो कंडीशन क्या बनता है? पहली बात, अगर मुझे कभी भी किसी का भी वेज निकालना पड़े कि किसने कितने की कमाई की है तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे, वो समझो। ठीक है, तो जो हमारा वर्क होगा वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होगा, यानी कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है और कितने दिनों तक काम कर रहा है उसके आधार पर जो है उसका वेज जो होता है वो डिसाइड होता है। उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो उसका वेज डिसाइड होता है कि उसकी कमाई यहाँ पर होने कितने वाली है। ठीक है, तो वेज जो होता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के भी और टाइम के भी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे, उन कंडीशंस को हमें देखना है। जैसे कंडीशन नंबर 1 की बात करें कि अगर हमारा समय कांस्टेंट हो जाए, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए। समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? जैसे मान लीजिए दो लोग काम करने आते हैं और दोनों लोग जो हैं वो बराबर बराबर दिन काम करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर जो है उस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा होगा जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यानी वर्क जो होगा, जैसे मानो समय कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? एफिशिएंसी के। यानी जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसके उतने ज़्यादा जो है पेमेंट एक तरीके से बनने वाली है भाई, उसका उतना ज़्यादा वेज होगा। समझ रहे हैं? और जो जितना कम काम करेगा उसका उतना ही कम पेमेंट बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया? इफ टाइम कांस्टेंट था तो वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम के जगह पर, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि इफ़ एफिशिएंसी इज़ कांस्टेंट, अगर यहाँ पर दो लोगों के कार्य करने का क्षमता जो है वो मेरे भाई बराबर है
ठीक है। इफ़ एफिशिएंसी इज़ कांस्टेंट, अगर दो लोगों के काम करने का क्षमता जो है वो बराबर है, तो उस केस में जो पैसा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? समय के। उस केस में जो पैसा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? समय के होता है भाई। चलो आओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको 36 कराया था। 36 की अगर हम बात करते हैं तो सचिन जो है किसी काम को 8500 रुपये में कर सकता है अकेले 8.5 दिनों में, लेकिन वो विष्णु की मदद से उस काम को 6 दिनों में करता है। क्वेश्चन में कहा गया विष्णु को कितना रुपया मिलेगा। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ, सचिन अगर अकेला करेगा तो 17.5 दिनों में, और अगर मान लो कि वो विष्णु के साथ करेगा तो कितने दिनों में? 6 दिनों में। ठीक है, मेरी बात समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या किया, टोटल एक वर्क डिसाइड कर लिया। ठीक है, कि इतना हमारा वर्क है। सचिन की क्षमता 12 आ गई और दोनों की क्षमता 17 आ गई। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं तो दोनों की क्षमता जब 17 आई है तो सचिन की वैल्यू 12 और विष्णु की वैल्यू 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, दोनों जो काम है, ये जो काम है, ये अकेला सचिन ने किया है, अकेला विष्णु ने किया है, या दोनों ने मिलकर किया है? आप बोलेंगे सर इस काम को दोनों ने मिलकर किया है, यानी ये जो पैसा है ये दोनों के एफिशिएंसी के में बटेगा, क्योंकि दोनों ने बराबर समय लिया। यहाँ पर जितना समय विष्णु लेगा उतना ही समय सचिन लेगा। दोनों मिलकर काम को 5 दिनों में निपटा देते हैं। तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पर पैसे को सीधा एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे। यानी हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जो भी हमारा ये पैसा है, इस पैसे को हम दोनों लोगों में बांट देने वाले हैं। यानी ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा 17 यूनिट का मान है। 17 का मतलब सचिन प्लस विष्णु। और मुझे किसका पेमेंट निकालना है? मुझे यहाँ पर विष्णु की पेमेंट निकालनी है, यानी मुझे इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना पड़ेगा। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है सर लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया। लो, लाइटें हमने कम कर दी भाई। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया वो देखिए। ठीक है, अलग ही झंझट है यार। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब लाइट ठीक है भाई? फ्लैश हो रहा है, लाइट बंद कर दी हमने। लाइट हमने बंद कर दी है, परेशान मत होइए आप लोग। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हुआ है, तो अशोक को भुगतान की गई राशि जो है वो ज्ञात करिए कि टोटल यहाँ पर अशोक को पेमेंट हमारी कितने की हुई है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? परफेक्ट भाई, चलिए बहुत शानदार। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days and 15 days respectively, the work was assigned for 4500. After working together for 3 days, Sameer and Puneet involve Ashok. The work was completed in total 5 days. What amount was paid to Ashok? ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समीर और पुनीत जो है उस काम को 10 और 15 दिनों में करेंगे। तो समीर हमारा 10 हो गया और पुनीत जो हो गया वो हमारा कितना दिन हो गया? तो 15 दिन हो गया। ठीक है, पूरा काम हमारा 4500 में असाइंड है, उसकी हम बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलकर जो है वो 3 दिन काम किया है। अब यहाँ देखो तो 10 और 15 का हमारा एलसीएम कितना होता है? 30। 10 का 3 गुना 30, 15 का यहाँ पर 2 गुना हमारा 30 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 days समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा काम कैसे हुआ है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 3 दिन तक जो है वो समीर और पुनीत ने यहाँ पर क्या किया है? काम किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने अशोक को बुला लिया और अशोक भी यहाँ पर काम करेगा और काम पूरा 5 दिनों में हुआ है। यानी ऐसे समझ लीजिए 3 दिन तक यहाँ समीर और पुनीत ने काम किया, उसके बाद यहाँ पर 2 दिन तक समीर, पुनीत और अशोक ने काम किया है। तो हम यहाँ पर ऐसे कहेंगे समीर प्लस पुनीत प्लस अशोक बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। क्योंकि यहाँ पर हमें पता करना है किसने कितना यूनिट काम किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो गया 3 और प्लस 2, 5, 5 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो समीर और पुनीत यानी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस अशोक बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क के भाई। चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, अगर आप देखोगे तो 15 और प्लस 10, 15 प्लस 10 हमारा हो गया 25, 30 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, 5 बचेगा, और ये हमारा 2a हो जाएगा। 2a की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो यहाँ से अशोक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा भाई। अशोक की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, 2.5 आने वाली है। अब यहाँ से जो है मुझे एक बार देखना पड़ेगा किसने कितना काम किया, क्योंकि समय किसी का कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो यानी जो भी पैसा बटेगा वो टोटल वर्क में बटेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक, तो मुझे बताओ टोटल पेमेंट यहाँ पर कितने की हुई है, टोटल पेमेंट यहाँ 4500 की हुई है। ये 4500 की जो पेमेंट हुई है ये टोटल वर्क के लिए हुई है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 30 का वैल्यू है, और हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू पता करनी है, तो अशोक को जो पेमेंट किया है मैंने उसकी वैल्यू पता करनी है। अशोक ने कितना दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। एक दिन में अशोक 2.5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 5, यानी मुझे 5 की वैल्यू पता करनी है। आराम से काटिए आप यहाँ, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप काटेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो 5 से आपका 6 बार में, 6 से अगर आप काटते हैं 6 7 42 और 25 30, 750 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर पता नहीं 1500 क्यों आंसर दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1500 आंसर नहीं हो सकता बच्चे, आप इस बात को समझो। ये पेमेंट पूरा का पूरा 30 यूनिट काम का है, टोटल वर्क का हमारा है, और अशोक ने 2 दिन काम किया है। एक दिन में वो 2.5 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में 5 यूनिट काम करेगा, यानी 750 की हम जो है पेमेंट करेंगे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा जो है 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरा काम करने के लिए 2700 या 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो ए बी सी की जो हमारी कमाई है वो हमें बताना है। आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे आज के सेशन के एंड में जो है आराम से आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊँगा। तैयारी से संबंधित हो गया या अगर यहाँ पर जो है किसी भी तरह की जो है बातें हो गई, सारी बातें क्लास के एंड में करेंगे। अभी बीच में कोई बात नहीं करेंगे, बीच में सिर्फ हम पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, और बी जो है हमारा 12 दिन में कर सकता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा भाई, तो 8 दिनों में करेगा, और बी हमारा किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिनों में करेगा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 2 days। दे आर पेड 7200 फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर वर्क, अर्निंग ऑफ ए बी सी आर, ठीक है। पहले अगर हम यहाँ बात करें तो इनका एलसीएम हमारा 24 हो जाना है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जानी है, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जानी है। क्वेश्चन के अनुसार वापस वही बात पर हम आ जाते हैं यहाँ पर कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया है। यानी अगर हम बात करें तो हमारा ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, तो 4 दिन काम किया है, और उसके बाद यहाँ पर बाकी काम सी ने 2 दिन में ख़त्म किया अकेले। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क ख़त्म हुआ है। यहाँ से हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करेंगे तो 5 का 4 गुना हमारा 20 हो जाएगा, और प्लस हमारा 2c बराबर हो जाएगा किसके, 24 के। 24 से 20 गया 4 का आधा, सी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। सीधा सीधा सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि सबको 7200 रुपये पे किया गया है, तो उसमें यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू कितनी होगी। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो 7200 है ये पूरा कितना यूनिट का वैल्यू है, तो पूरा का पूरा हमारा 24 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 300। अगर हमारा 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 300 हो जाएगा, क्योंकि 24 यूनिट से भाग कर दिया, 1 यूनिट का मान हमारा 300 हो जाएगा। तो अगर मुझे ए की पेमेंट निकालनी है तो ए ने यहाँ पर कितना दिन काम किया, 4 दिन। एक दिन में वो कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो 3 इंटू 4 यानी ए ने 12 यूनिट काम किया है, और 1 यूनिट के काम का पेमेंट कितना है, 300, यानी ए को पूरा कितना मिलना चाहिए, तो 3600 रुपये मिलना चाहिए। सीधा सीधा भाई कि ए हमारा काम करेगा 12 यूनिट, 1 यूनिट का 300, तो 12 यूनिट का 3600। बी की अगर हम यहाँ बात करते हैं
तो बी हमारा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 4 दिनों में हमारा 8 यूनिट काम करेगा, तो 300 के हिसाब से यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 2400 रुपये मिलेगा। ठीक है। और सी की अगर हम बात करते हैं तो सी जो है हमारा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 2 दिनों में 4 यूनिट काम करेगा, तो 4 इंटू 300 यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे सर इसकी पेमेंट हमारी 1200 है। तो 3600, 2400 और 1200 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवालों पर देखते हैं भाई। ठीक है। क्या कहा गया, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं और बाकी कार्य सी 2 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि उनको इस कार्य को करने के लिए 6000 रुपये दिए जाते हैं तो प्रत्येक की एक दिन की कमाई कितनी होगी। ये भी एक अलग ही वर्क एंड वेज का क्वेश्चन बन जाता है, एक अलग ही टाइप बन जाता है, जहाँ पर आपको पर डे की सैलरी पूछी जाती है, जहाँ पर आपको पर डे की सैलरी पूछी जाती है कि एक दिन में आपकी जो अर्निंग है, एक दिन में आपकी जो कमाई है वो कितने होने वाली है। टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 एंड 15 डेज। ठीक है, दोनों ने 5 दिन तक काम किया, बाकी काम हमारा सी ने 2 दिन में निपटा दिया। ठीक है। सेम तरीके से हम चलेंगे, कहीं पर भी कोई भी अपने टाइप को नहीं बदलेंगे। यहाँ पर ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 और 15, तो आराम से आप इनका एलसीएम ले लो। कितना आ जाना है, 30 आ जाना है। 10 का 3 गुना 30, 15 का 2 गुना 30। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ठीक है, ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं, तो ए और बी जो है यहाँ पर 5 दिन काम कर रहे हैं भाई। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो उसके बाद रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी इन 2 डेज। बाकी काम सी हमारा 2 दिनों में कर लेता है और ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर एक यूनिट में कितना काम, 5, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5, 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बाकी काम हमारा सी करेगा और ये बराबर होगा किसके, 30 के। यहाँ से सीधा सीधा सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5। 30 में से 25 गया 5, 5 का आधा हमारा हो जाएगा 2.5, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2.5 आ गई। सी की हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 2.5 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि अगर उन्हें 6000 रुपये की पेमेंट की जाती है तो हर किसी का डेली इनकम कितना होगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो हमारा पूरा का पूरा ये 6000 रुपये है, ये हमारा कितने का पेमेंट है, तो ये पूरा का पूरा 30 यूनिट का पेमेंट है। अगर मैं इसे 30 से भाग कर दूंगा तो मेरा एक दिन का पेमेंट कितना निकल जाएगा, 200 रुपये। यानी एक यूनिट का मेरा मान कितना होगा, 200 रुपये। अगर एक यूनिट का मेरा मान 200 रुपये होगा तो ए की वैल्यू, यानी यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो यहाँ 3 इंटू 200 सीधा सीधा एक दिन की कमाई कितनी है, तो 600 रुपये है। अगर बी के एक दिन की कमाई बताएं तो एक दिन में यह बंदा 2 यूनिट काम करता है और यहाँ पर 2 यूनिट इंटू 200 यानी एक दिन की इसकी कमाई हो गई 400 रुपये। सी की बात करते हैं तो एक दिन में यह बंदा 2.5 यूनिट काम करता है और 2 के हिसाब से इसको कितना मिलना चाहिए, 500 रुपये। 600, 400, 500, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉस्ट्रस ब्रगाट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो एक दिन का पेमेंट का मतलब यहाँ पर होता है उनकी एफिशिएंसी, यानी जो पेमेंट दिया गया था वो हमारा टोटल वर्क की वैल्यू थी, 30 का मान था, एक यूनिट का मान हमारा 200 आ चुका है और अगर एक यूनिट का मान हमारा 200 रुपये है तो यहाँ पर बोलेंगे सीधा सीधा भाई। ठीक है। 3 यूनिट का मान यहाँ पर 600 हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 400, 2.5 यूनिट का मान 500। शदान खान, जब से कोर्स ज्वाइन किया आपका दीवाना हो गया हूँ, आपकी क्लास के बाद आपकी ही रील्स देखता हूँ। चलो भाई बढ़िया है, लेकिन इतनी भी दीवानगी सही नहीं है। अभी दीवानगी जो है मॉक टेस्ट से लगाओ, अपनी दीवानगी अभी प्रैक्टिस शीट से लगाओ, ताकि वो चीज़ आपको इंस्पेक्टर बनाए। ठीक है, बहुत शानदार, ऑल द बेस्ट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कहा गया है। रविंदर कहते हैं आपको 2x पर देखने की आदत हो गई है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ठीक है। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ए का दैनिक मजदूरी कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है कि ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल पेमेंट ऑफ 18,000 फॉर 15 डेज, यानी 18,000 रुपये मिलते हैं कितना, 15 दिनों का। तो यहीं से एक दिन की पेमेंट निकाल लो यार। 15 दिन की पेमेंट 18,000 है तो एक दिन की पेमेंट कितना हो जाएगा, 15 12 180 होता है, यानी एक दिन की पेमेंट 1200 रुपये। एक दिन की पेमेंट कितनी है, तो 1200 रुपये है। ए एफिशिएंसी वाज 5 टाइम दैट ऑफ बी।
अगर हम बात करते हैं ए और बी के बारे में, तो एफिशिएंसी क्या कहा गया, ए की एफिशिएंसी बी का 5 गुना है, यानी यदि ये 1 है तो ये हमारा 5 गुना है। ठीक है। डेली वेजेस ऑफ ए पूछा गया है, ए की एक दिन की कमाई। आप मुझे बताओ एक दिन की कमाई कितनी है, 1200 रुपये, और ये 1200 कितने की वैल्यू है, तो 1206 यूनिट की वैल्यू है। मुझे यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है, यानी यहाँ मुझे 5 का मान बताना है। अगर हम करेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1000 करेक्ट आंसर है भाई। सीधा सीधा हिसाब किताब लगाओ, ऑप्शन नंबर डी को टिक करो, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिन का पेमेंट दिया था, एक दिन का निकाल दिया और एक दिन को उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। पी और क्यू ने एक साथ काम को पूरा किया है, उन्हें 1080 और यहाँ पर 1440 रुपए का भुगतान किया गया है। यदि पी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, या यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पी एंड क्यू कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क टुगेदर एंड वर पेड 1080 एंड 1440 रेस्पेक्टिवली। इतने इतने रुपए का मिला है उनको। अगर पी पूरे के पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर जो है हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इनका पेमेंट दे दिया गया है और यहाँ पर कहा गया अगर पी जो है 20 दिनों में करेगा तो पूरे काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अक्सर ऐसा सवाल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अक्सर सवालों में जो होता है वो क्या होता है, टाइम दे दिया गया रहता है, एक व्यक्ति का हमारा पेमेंट दे दिया गया रहता है और हमसे कहता है दूसरे की पेमेंट कितनी होगी, टोटल की पेमेंट कितनी होगी। इस तरीके से करके हमारे क्वेश्चन दिए गए होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि चलो भाई उल्टा दिया गया है, पेमेंट दिया गया है और समय पूछा गया है। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर P की पेमेंट हमारी कितनी है और Q की पेमेंट कितनी है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से हमारा जो वेज है, ठीक है, वो हमारा वेज का रेशियो क्या है। तो हमने कहा सर इसका पेमेंट 1080 है और इसका पेमेंट जो है वो हमारा 1440 है। ठीक है, अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 12 का हमारा 9 गुना हो जाएगा और ये 12 का 12 गुना, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो, छोड़ो 36 का यहाँ 3 गुना 108 होता है और 36 का यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा 144। सीधा 36 से काट लिया करो, यानी वेज का रेशियो हमारा 3 और 4 का है। और जब आपको पता है कि दो लोग बराबर समय तक काम करते हैं तो जो अनुपात उनके वेज का होता है वही अनुपात उनका एफिशिएंसी का भी हो जाता है। तो एफिशिएंसी का भी रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा मेरे भाई। एफिशिएंसी का भी जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:4। यानी जो हमारा वेज का रेशियो है वही हमारा एफिशिएंसी का भी रेशियो है। ठीक है, और आपको एक और बात पता है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, अभी कोई बात मत जानो। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि पी अकेला पूरे काम को 20 दिनों में कर सकता है। मैंने एक छोटी सी बात आपको सिखाई थी कि कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति का समय दिया गया हो ना, तो उसके समय को उसकी क्षमता से गुना करके कुल कार्य निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। यानी अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक दिन में पी हमारा 3 यूनिट काम कर सकता है और पी अगर हम बात करते हैं तो पूरे कार्य को 20 दिनों में करेगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60। अब कल के दिन क्या होता है, इसी 60 यूनिट को खत्म कराने की बात कही गई है और किससे कही गई है, A+B से। यानी ये 60 यूनिट काम को खत्म करना है और कौन करेगा, A+B, यानी कितना, 7। तो 60/7 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये हमारा कौन सा आंसर होगा, 8 7 56 4 60। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया, 42। देखिए, 5 आदमी और 3 लड़के एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 आदमी 5 लड़के उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 आदमी 4 लड़के 6 दिनों में कार्य का वेतन ठीक है, तो कहा गया यदि 6 आदमी और 4 लड़के को 6 दिनों के कार्य का वेतन 6000 रुपये दिया गया है, तब एक लड़के का एक दिन का वेतन हमारा क्या है। ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये भी एक और आसान सा टाइप सा क्वेश्चन हो गया हमारा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो देखो 5 आदमी 3 लड़के कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। MDH कंसेप्ट लगाओ भाई। 5 आदमी यानी 5 मैन हो गया, 3 लड़के यहाँ पर यानी कितना हो गया, तो 3 बॉय हो गया। ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 7 दिनों में करेंगे। कहा गया यहाँ पर जबकि 9 आदमी और 5 लड़के, 9 आदमी हो गया हमारा, 9 मैन हो गया और यहाँ पर 5 लड़के यानी 5 बॉय हो गया। तो 9 आदमी और 5 लड़के जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 4 दिनों में कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मैन और बॉय का हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 7 35 और यहाँ पर जो है 9 × 4 36, तो 36 में से हमारा 35 चला गया तो एक मैन बचेगा। यहाँ हमारा 21 बॉय है और यहाँ हमारा 20 बॉय है, तो यहाँ बॉय आ जाएगा, क्योंकि 21 में से 20 जाएगा तो बी। यानी यहाँ पर हमने देखा कि यार मैन और बॉय दोनों की एफिशिएंसी तो बराबर ही है। समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी हमारी बराबर आ चुकी है, यानी यहाँ पर दोनों बराबर काम करेंगे, यानी दोनों बराबर पैसा भी लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया टोटल अमाउंट ऑफ 6000 इज गिवन टू 6 men and 4 boy फॉर डूइंग अ वर्क इन 6 days, हाउ मेनी या हाउ मच अ बॉय हैज बीन पेड इन 1 day। मतलब अगर मैं शॉर्ट में करूं सीधा का सीधा, तो मैं बोलूंगा ये जो 6000 की पेमेंट है ये कितने की है, तो 6 4 10 10 6 60 की वैल्यू है, और मुझे यहाँ पर कितने की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहाँ 1 की वैल्यू निकालनी है। आंसर हमारा 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मैंने इसको 60 से कैसे डिवाइड किया, तो मैंने यहाँ पर ऐसे मान लिया कि जैसे मानो बॉय और मैन दोनों 1 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 1 यूनिट है और इसकी भी वैल्यू 1 यूनिट है। ठीक है, मैं अक्सर यहाँ पर कहता हूँ कि जो भी हमारा पेमेंट डिसाइड होता है वो टोटल वर्क की वैल्यू होती है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो 6000 है ये टोटल वर्क की वैल्यू है। ठीक है, अब असल में 6 मैन और 4 बॉय ने 6 मैन और 4 बॉय ने जो है काम को कितने दिनों में ख़त्म किया है, 6 यूनिट में, 6 दिनों में ख़त्म किया है। तो यही हमारा टोटल वर्क है। तो मैंने क्या कहा, ये भी 1 यूनिट काम कर रहा है, ये भी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 यूनिट और प्लस 4 यूनिट 10 यूनिट, और 10 यूनिट इंटू 6 यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60। यानी असल में जो ये वैल्यू दी गई है पूरा का पूरा कितना दिया गया, 60। और कहा गया है एक लड़के की एक दिन की कमाई कितनी है, एक लड़का एक दिन में मान लो 1 यूनिट काम कर रहा है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, 43 क्वेश्चन में कहा गया है एक कार्य को जो है वो 60 दिनों में करता है और बी जो है वो 40 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में करता है। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक दिन के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है, और इसी प्रकार कार्य जब तक समाप्त नहीं हो जाता है वे कार्य करते रहते हैं। उनको इस कार्य के लिए 270 रुपये दिए जाते हैं, तो कार्य के अनुसार उनको दिए गए रुपए तो ए को कितना मिला होगा, ऐसे पूछा गया। यानी ये यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आधारित है। सिमरन कह रही है कंप्यूटर के लिए अच्छा किताब बता दीजिए। सेशन के एंड में पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे, अभी कुछ नहीं। ठीक है, अभी बस पढ़िए, हमें हमारे टॉपिक को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है। एक दिन एक व्यक्ति काम करने आ रहा है, दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति काम करने आ रहा है, तीसरा दिन तीसरा व्यक्ति काम करने आ रहा है, और यहाँ पर 270 रुपये दिए जाते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ कहा गया ए को कितना मिलेगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हमने कहा ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी और सी यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे, तो बी की अगर हम बात करते हैं तो 40 दिनों में करेगा, और सी की बात करेंगे यहाँ पर तो 12 दिनों में करेगा। एलसीएम हम लेंगे तो सीधा कितना आ जाएगा, 120। 60 का 2 गुना, 40 का 3 गुना, 12 का 10 गुना। ठीक है, समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, अब उसके बाद यहाँ कहा गया दे वर्क फॉर ईच इन टर्न, दैट इन फर्स्ट डे ए डज अलोन, सेकंड डे बी डज अलोन, एंड थर्ड डे सी डज अलोन। यानी पहले ए फिर बी फिर हमारा सी, आफ्टर दैट द साइकिल रिपीटेड टिल वर्क इज फिनिश। यानी ऑल्टरनेट में आपको भी पता है पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। यानी यहाँ पर 3 दिनों में हमारा जो काम होगा वो कितना होगा, तो 2 3 5 5 और 10 15। यानी अगर 3 दिनों में काम हमारा 15 होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 3 दिनों में काम हमारा कितना होगा, 15। मुझे काम करना कितना है, 120। यानी 15 को यहाँ 8 से गुना करना पड़ेगा, और इसे भी यहाँ पर जो है वो 8 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 120 काम होगा हमारा कितने दिनों में, तो यहाँ पर जो है वो 24 दिनों में। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो हमने कहा 3 दिन में कितना काम, 15 काम।
तो यहाँ पर 15 अठे 120 और 3 अठे 24, यानी 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 24 दिन में 120 काम हमारा हो सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि दे गॉट 270 फॉर दिस जॉब, यानी टोटल वर्क के लिए 270 मिला है, तो ए का पेमेंट कितना होगा। ठीक है भाई, आप मुझे बताओ ये जो 270 रुपए की पेमेंट की गई है किसके लिए किया गया है, टोटल जॉब के लिए, यानी यहाँ पर कितने की वैल्यू है 120 की, और मुझे यहाँ ये पता करना है कि ए को पेमेंट कितने की मिली। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 8 दिनों में कितना काम करेगा, तो 16 यूनिट, यानी उसको पेमेंट कितने का मिलेगा, 16 का, क्योंकि 8 दिन तक काम हुआ है। 8 दिन का मतलब नहीं, काम हुआ है 24 दिन, जिसमें 8 दिन ए का है, 8 दिन बी का है, 8 दिन सी का है, तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि ये जो वैल्यू है पूरे की पूरे 120 की है और मुझे यहाँ पर 16 का मान निकालना है। हालांकि हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे, 270 जो है वो हमारा एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते थे 10 3 13 2 15 का मान है और मुझे उसमें 2 का मान पता करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट आ गया, तो नंबर ऑफ डेज कांस्टेंट आ गया तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, यानी तीनों लोगों का समय बराबर होता है ना, तो समय बराबर होता है तो पैसे को सीधे एफिशिएंसी में बांट दो, यानी ये जो पैसा है ना ये एफिशिएंसी में बढ़ जाएगा, यानी कितने की वैल्यू है 15 की, और पता कितने की करनी है 2 की, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 15 से एक बार में 8 बार में 18 दूना 36 आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी सॉल्व करोगे मेरे भाई तो बात वहीं पड़ेगा, 3 से 4 बार में, 9 बार में, 4 से 4 बार में, तब भी 36 आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर यहीं पर यहाँ 8 के जगह ऐसा रहता कि 8 दिन काम होने के बाद कुछ और बच जाता, जैसे मानो कुछ एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाते, जैसे 25 दिन में काम पूरा होता, तो 25 दिन में पूरा होने का मतलब ए ने कितना समय ले लिया, 9 दिन, और बाकी लोगों ने कितना ले लिया, 8-8 दिन। तो टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में ऐसे ही करते आप कि यहाँ 270 जो है वो 120 की वैल्यू है, फिर यहाँ ए ने जितना यूनिट काम किया उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। दो अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं, एक जब समय बराबर हो तो एफिशिएंसी में बांट दो, दूसरा जब समय बराबर ना हो तो टोटल वर्क के हिसाब से बांटो। और ये बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन रहता है वर्क एंड वेज में, आपको नहीं होना है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, हमारा वर्क एंड वेज का लगभग जो छोटा मोटा क्वेश्चन था वो सारा खत्म हो गया है। छोटा मोटा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्क एंड वेज से बहुत ज़्यादा भौकाल प्रश्न नहीं आते हैं, टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम एंड वर्क के अलावा पाइप एंड सिस्टम पर हम फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो तो पाइप एंड सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया वो देखिए। कहा गया पी और क्यू दो नल है, पी किसी टंकी को 9 घंटे में, क्यू जो है वो 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए और शुरुआत में पी को 10 AM पर खोला जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इमरान अंसारी कहते हैं जब टाइम कांस्टेंट रहेगा तो एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने यूज करके आपको एफिशिएंसी दिखाया। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। पी और क्यू दो नल है, पी किसी टंकी को 9 घंटे में और क्यू किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। चलिए आ जाइए, करते हैं सवाल भाई। पी हमारा कितने देर में भर सकता है, 9 घंटे में। क्यू हमारा कितने देर में भर सकता है, 12 घंटे में। कहा गया यहाँ पर दे ओपनड ऑल्टरनेट आवर स्टार्टिंग विथ पी एट 10 AM, हाउ मेनी आवर विल इट टेक टू फुल द टैंक। भाई 10 AM से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कितने घंटे में भरेगा, तो तुम 10 बजे खोलो, 11 बजे खोलो, 12 बजे खोलो, क्या मतलब बनता है? मतलब ही नहीं बनता। ये बोला जाता कितने बजे टंकी भरेगी ना, उस केस में उस 10 AM को हम यूज करते हैं। हमसे सिर्फ पूछा गया कितने देर में भरेगा, तो भाड़ में गया 10 AM, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। 9 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 चौके 36 तिये 36, ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, ऑल्टरनेट आवर्स में खोला गया भाई, तो ऑल्टरनेट आवर्स में अगर हमारा खोला गया है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, पाइप एंड सिस्टम इज नथिंग बट टाइम एंड वर्क। मैं सीधा सीधा बोलूंगा, काम पॉजिटिव है तो वो टाइम एंड वर्क है, और नेगेटिव है तो वो पाइप एंड सिस्टम है, बस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर 1 घंटा पी काम करेगा, 1 घंटा क्यू काम करेगा, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 घंटे में कुल मिलाकर काम कितने होने हैं, 7। अगर मैं यहाँ 5 से गुना करूँ तो मुझे यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो 10 घंटे में हमारा काम कितना हो जाएगा, 10 घंटे में हमारा जो काम है वो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 घंटे में हमारा जो काम है वो 35 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे?
ठीक है। अब मुझे कितना काम और करना है, तो 1 यूनिट काम और करना है। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो आंसर के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, काम कितना होना है 10 घंटे। ठीक है, 36 में 35 हो चुका है, कितना और होना बाकी है 1। और काम की शुरुआत यहाँ पर किसने की है, तो काम की शुरुआत पी ने की है, तो हम इसे पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, यानी 10 सही 1/4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि यहाँ जितना काम बचे वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 36 में से 35 हो गया तो 1 बच गया, वो ऊपर लिखो, और इस काम को जो करने आने वाला है ना उसकी एफिशिएंसी को नीचे लिखो। पी करने आने वाला है तो पी की एफिशिएंसी को नीचे लिखेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहा गया है, पी और क्यू एक टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों एक्स समय के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर क्यू को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और पी बाकी टंकी को 5 मिनट में भरता है। तो एक्स का समय का मान क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि P जो है वो हमारा 12 मिनट। देखो P and Q can fill a tank in 12 and 16 मिनट रेस्पेक्टिवली, बोथ आर केप्ट ओपन फॉर x मिनट। पहले x मिनट तक खोल दिया गया कि चलो तुम भरो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। फिर Q को क्लोज कर दिया गया और P ने बाकी टंकी को भरा है, तो Q कितने देर के बाद हो गया क्लोज। आप मुझे एक बात बताओ, ऐश्वर्या कहती हैं सर ये लाइव है। नहीं ऐश्वर्या, पता है मैंने आज से 1000 साल पहले मैं गया था गुफाओं में, और वहाँ जाकर मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और आज आप 1000 साल के बाद इसे देख रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है, तो बधाई हो आपको कि ये 1000 साल के बाद वीडियो आपको मिल चुकी है। चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमने क्या कहा, हमने कहा कि P 12 मिनट में भरता है, Q 16 मिनट में। अगर मैं एक पल के लिए इसको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे लेके चलूं, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि A एक काम को 12 मिनट में करता है, B एक काम को 16 मिनट में करता है। दोनों के दोनों यहाँ पर x मिनट तक काम किए बेचारे, और उसके बाद यहाँ पर जो है B को बंद करके यहाँ पर जो है यहाँ पर A को बंद करके B से काम करवाया गया। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि सर देखो ये हमारा टोटल वर्क है, दोनों ने x मिनट तक काम किया, और दोनों के x मिनट के काम के बाद यहाँ Q को बंद करके P को चालू रखा गया। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ना सर, P हमारा शुरू से लेकर अंत तक चला है। बताइए, P जो है हमारा यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक चला है। कहा गया कि नहीं कहा गया, बताओ। तो सेम बात है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो P और Q, यानी ये 12 मिनट हो गया और ये हमारा हो गया 16 मिनट। ठीक है, एलसीएम अगर हम लेंगे तो 48, यानी 12 का 4 गुना 16 का 3 गुना। तो आसान भाषा में बात करें तो P ने शुरू से लेकर अंत तक मेरे भाई यहाँ पर काम किया है। P ने शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर काम किया, लेकिन यहाँ समय दिया ही नहीं गया ना। एक सेकेंड, दोनों एक समय के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर Q को बंद कर दिया जाता है, P बाकी टैंक को, हाँ इंग्लिश में मिसिंग है, P fill the rest इन 5 मिनट्स, रेस्ट इन 5 मिनट, इंग्लिश में मिसिंग है भाई। ठीक है, तो विच Q was closed in, यहाँ पर विच नहीं आएगा। P fill the rest in 5 मिनट, देन Q was closed in। ठीक है, या Q was closed after। ठीक है, आफ्टर डैश 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 मिनट, आप ऐसा कह सकते हैं कि P को जो है यहाँ पर 5 मिनट, उसके बाद P बाकी टंकी को भरने में 5 मिनट लेता है। यानी वही बात है कि पहले यहाँ पर x मिनट तक दोनों ने मिलकर काम किया, फिर 5 मिनट तक हमारा Q ने किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ सीधा सीधा जाओ और बोलो कि सर देखो x मिनट तक दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है, उसके बाद यहाँ पर P ने जो है हमारा 5 मिनट काम किया है, और तब जाकर हमारा टोटल वर्क हुआ है। लिखने के तरीके हैं, यहाँ पर 1 मिनट में ये कितना काम कर लेते हैं 7, तो x मिनट में कितना करेंगे 7x। P हमारा 1 मिनट में 4 काम करता है, तो 5 चौके हो जाएगा 20, यहाँ पे टोटल वर्क हमारा हो गया 48। यहाँ से सीधा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। कैसे आएगा भाई, 48 में से 20 गया तो 28, 28 को 7 से भाग किया तो 4 हमारा आ गया। यानी यहाँ पर 4 का मतलब क्या हो गया, कितने देर के बाद बंद कर दिया गया है, तो 4 के बाद बंद कर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में डेटा मिसिंग था, इंग्लिश वाले करेक्ट कर लेंगे अपने सवाल को भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है, या x घंटे में खाली कर सकता है, माफ करिएगा। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू कर दिया जाता है, लेकिन 2:30 बजे सी को जो है वो बंद कर दिया गया है। यह टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर गई है, तो x का मान क्या होगा। ऐसे सवाल आपके पेपर
में आते हैं जहाँ पर किसी को किसी समय पे चालू किया जाता है, किसी को किसी समय पे यहाँ पर चालू किया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद बोला जाता है कि बताओ फलाने का एफिशिएंसी कितना था, समय कितना था, ऐसे करके। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। 3 लोग हैं हमारे, हम तीनों की वैल्यू लिखेंगे ए, बी और सी। ठीक है, ए और बी कितने देर में टैंक को फिल करते हैं, तो 16 घंटे। ठीक है, बी हमारा फिलअप करता है 24 घंटे में। और यहाँ कहा गया है सी कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर। कभी भी जिसकी वैल्यू नहीं दी हो ना, तो एलसीएम मेथड में उसको मत लेना। जैसे सी का यहाँ कहा गया कि सी जो है यहाँ पर खाली कर देगा एक्स घंटे में, सी को लेने की ज़रूरत नहीं है सर। ठीक है, खाली करने वाले लोगों को तो हम ऐसे भी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 16 और 24 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना, नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पर तीनों पाइपों को जो है ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। ठीक है, अगर हम यहाँ नंबर लाइन से देखते हैं तो यहाँ पर 10:30 बजे हैं दिन के, ऐसे समझ लीजिए। और हमारे तीनों पाइपों को हमारा खोल दिया गया है, ए बी सी तीनों के तीनों सुचारू रूप से चालू हैं। लेकिन 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे दोपहरी की बात है, सी को यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर फिर बाकी लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है, तो ए और बी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है टैंक हमारा भर गया कितने बजे, तो 8:30 बजे। टैंक हमारा कितने बजे भर गया, 8:30 बजे, उसी दिन भरा है। तो सुबह 10:30 में चालू हुआ था, रात 8:30 बजे भर गया। इस तरीके से कहानी चली है। तो x का मान कितना होगा, टेंशन नहीं है। आप मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों का ये गैप कितना घंटा है, 10:30 से 2:30 कितना घंटा हो गया भाई, तो 4 आवर हो गया। ठीक है, और 2:30 से हमारा 8:30 कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि इन लोगों ने 4 घंटा काम किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ने कितना घंटा काम किया, 4। और यहाँ ए बी ने कितना घंटा काम किया मेरे भाई, तो 6 घंटा काम किया। तब जाकर हमारा टोटल वर्क पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखो तो ए और बी का हमारा कितना है, तो ए और बी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ बोलेंगे सर 5 + c × 4। हालांकि सी की वैल्यू नेगेटिव है, आपको नहीं लेना है, वो खुद आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 × 6 हमारा हो जाएगा 30, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितने के, तो 48 के। ठीक है, चलो यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 20। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20 और प्लस 30 50। 48 में से जाएगा तो -2 आ जाएगा कितने की, तो 4c की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। तो अगर हम यहीं से देखें यहाँ पर, तो c के जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो c का वैल्यू -1/2। ये हमारा c का एफिशिएंसी है, c का हमारा जो है वो ठीक है। तो सी का हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया, -1/2। माइनस शब्द दर्शाता है कि सी खाली करने वाला टैंक है। अब क्वेश्चन में एक्स का मान पूछा गया है और एक्स यहाँ पर क्या है, तो कितने देर में सी उस टंकी को खाली करेगा, एक्स उसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी टाइम टेकन बाई सी निकालना है। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 48 है। और 48 को यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करना है, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सी को ऑटोमेटिक माइनस में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ माइनस में मत लो, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, छोड़ दो उसको वहाँ पर। ठीक है, लेट इट एज इट इज बी, जैसे वो है उसको ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। सी माइनस में आ गया तो खाली करने वाला है, प्लस में आ गया तो भरने वाला है। सी की वैल्यू आधा आ चुका है, -1/2 आ चुका है, ये उसकी एफिशिएंसी है। इतना काम उसे करना है, इतनी उसकी क्षमता है, तो समय कितना लगेगा, 96 लगेगा भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया गया है, तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू कर दिया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है, तो टंकी कितने समय के बाद खाली हो जाएगी। ऐसे ऐसे सवाल हमारे पाइप एंड सिस्टम में आते हैं। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं है। ए और बी फिलिंग पाइप है, सी हमारा एम्प्टी है। ए और बी कितने घंटे में भरेंगे, तो 72 और 90 में। तो यहाँ ए और बी का समय दिया गया है, तो एलसीएम में भी हम ए और बी को ही लेंगे भाई।
ए हमारा 72 है, बी हमारा 90 है। उसके बाद यहाँ कहा गया व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर। जब तीनों को हम एक साथ खोल देते हैं, यानी यहाँ पर जब ए बी सी तीनों के तीनों हमारे ओपन अप हो जाते हैं तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। 2 घंटे का मतलब कितना मिनट? 120 मिनट। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो हमें कितना मिलेगा? 360। 72 का 5 गुना, 90 का 4 गुना, 12 का 3 गुना। समझ गए? यहाँ पे यहीं से हम सीधा सीधा एफिशिएंसी निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, यहीं पर हम क्या कर सकते हैं? तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 5 है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 4 है। अब आप सोचो इन दोनों में से कितना माइनस किया गया है कि 3 आ गया है? 9 में से कितना माइनस किया गया है कि 3 आ गया है? तो बोलोगे सर 9 में से 6 माइनस करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि सी खाली करने वाला टैंक है यार। सी जो बंदा है वो खाली करने वाला टैंक है, तो खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता माइनस में होगी। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है? ए और बी को जो है वो 12 मिनट के लिए खोला जाता है और उसके बाद सी को खोल दिया जाता है। टंकी कितने देर में भर जाएगा? दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ए और बी भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला है, यानी ये टंकी है। इस टंकी में ए और बी पानी को भरेंगे 12 मिनट तक और फिर उसके बाद जो है इनको हटा के और सी को नीचे से खोल दिया जाएगा। यानी हम ऐसा कहेंगे ना कि ए और बी ने 12 मिनट में जो काम किया उसको सी x मिनट में काम खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे ए और बी ने 12 मिनट में जो टंकी को भरा है उतने ही चीज को जो है सी हमारा x मिनट में खाली करेगा। तो बस वही बात है, ए और बी के द्वारा 12 मिनट के किए गए काम को जो है सी यहाँ पर x मिनट में करके निपटा देगा या t मिनट में करके निपटा देगा। सीधी सी बात है। ए और बी यहाँ कितना काम करेंगे? 9 इंटू 12 हमारा हो जाएगा सीधा ये, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 इंटू हमारा हो जाएगा t। निपटाने के लिए बोल देंगे, समय की वैल्यू हमारी 18 मिनट आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। आकांक्षा कहती हैं सर 120 कैसे आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। कहाँ पर 120 की बात कर रहे हैं आकांक्षा आप? हम 120 कहाँ लेकर आ गए भाई? किस क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ 120 कह रहे हैं। आकांक्षा 2 आवर है, ये देखो ये मिनट में है और ये देखो ये मिनट में है। 72 मिनट, 90 मिनट, तो मुझे इसे भी मिनट में लेना होगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट होता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको मिनट में लिख दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चंद्र प्रकाश आपको 2 बार से देख रहा हूँ बत्रा के पास, बट आप मिल नहीं पा रहे हैं। आप एक्सयूवी में जस्ट निकल जाते हैं, प्लीज़ एक बार टाइम दे दीजिए, मिलना था। हमारे हॉल में चले आइए जहाँ पर मेरी क्लास चलती है। 2:30 बजे मेरे हॉल पे पहुँच जाइएगा, जिस हॉल में मेरी क्लास चलती है। आप मेरे से मिल लेंगे, ठीक है? बाहर खड़े हैं भाई यहाँ पर। अब एक बात बताओ, बाहर किसे मिलेंगे? हॉल में आओ, आराम से मिल लेंगे। मंडे को आना, कल सैटरडे को ऑफलाइन की क्लासेस बंद होती हैं। ठीक है, तो मंडे को आना आराम से, मंडे को 2:30 बजे, और समय भी 2:30 बजे बता रहा हूँ। उसके बाद आओगे नहीं मिलूंगा, पहले आओगे नहीं मिलूंगा। 2:30 बजे आना तभी मिल पाऊंगा भाई, ठीक है? चलो आओ। पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट में और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट के दर पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता क्या है? एसएससी का ऐसा एक फेवरेट सा क्वेश्चन हो जाता है कि टैंक की हमारी क्षमता कितनी है। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा, ठीक है, सवाल को देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा कि आसान सा सवाल है, ए और बी क्रमशः इतना मिनट में और 108 मिनट में। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा कितना मिनट में भरेगा? 43.2। और अगर हम यहाँ बी की बात करते हैं तो बी हमारा कितने मिनट में भरेगा? तो 108 मिनट में। ठीक है भाई, चलो दोनों की यहाँ पर जो है, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 54 मिनट में भर देंगे। यानी अगर हम तीनों की बात कर देते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की बात कर देते हैं तो 54 मिनट लगेगा। एफिशिएंसी हम कितने की ले सकते हैं? अक्सर देखो यहाँ पर जो एलसीएम होता है, एफिशिएंसी की बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम ज़रा देखो, तो एलसीएम कैसा होगा? तो एलसीएम इसी के बीच का होता है। आपकी नज़रें नहीं देख पाती वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी, स्क्रीन कट रहा है। कहाँ स्क्रीन कट रहा है यार? ये लो ना, देखो स्क्रीन इतना है, फ्रेम है वो। ठीक है, कोई स्क्रीन नहीं कट रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो हमारा एलसीएम होता है वो इसी का होता है। अगर मैं यहाँ दशमलव ना होता, आप एक पल के लिए एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? देखो,
एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन है, 432 है। क्या क्या 54 इसको काट पा रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल 8 बार में काट पा रहा है। क्या ये इसे काट पा रहा है? तो बिल्कुल हाँ, काट पा रहा है। यानी अगर ये दोनों संख्याएं इसको विभाजित कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो यानी ये खुद ही जो है हमारा क्या है, तो एलसीएम है, यानी 432 है। तो 54 से कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 108 से कितनी बार में? 10 बार में। और ये 43.2 है, 2 है, यानी ये 10 बार में जो है अपना कट के इसको 432 बना देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है? तो यहाँ पर 4 है। और 10 और 4 14, 14 में से कितना माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 6, यानी ये 6 नहीं है सर, ये तो हमारा -6 है सर, क्योंकि -6 का मतलब क्या हो गया? खाली करना। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है यहाँ पर सी कैन एम्प्टी 3 लीटर पर मिनट। अब ये जो लाइन होती है ना, यही आपको बताती है कैपेसिटी का रिलेशन, कि यहाँ पर कौन जो है किस तरीके से काम कर रहा है। सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकता है, यानी सी की जो वैल्यू है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 3 लीटर है मेरे भाई, ये 3 लीटर क्या है? तो ये सी की एफिशिएंसी है। ये 3 लीटर हमारा क्या है? तो ये सी की एफिशिएंसी, और सी की एफिशिएंसी है कितनी? तो 6 यूनिट। यानी असल में 3 लीटर और 6 यूनिट दोनों के दोनों बराबर हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर 3 लीटर हमारा 6 यूनिट का मान है, और हमसे टंकी का कैपेसिटी पूछा है, यानी हमसे 432 का मान पूछा है, तो इसे हम 432 से गुना कर देंगे, सीधा सीधा सर हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे मेरे भाई 216 बार में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीवन में कभी भी एफिशिएंसी पूछी जाए हमारी यहाँ पर, या सॉरी टैंक की कैपेसिटी पूछी जाए मेरे भाई, तो कैपेसिटी बहुत आसान है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो आ जाओ। दो सौ सोलह भी तो एलसीएम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मना किसने किया? आप आराम से 216 ले लो, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ। नल पी और क्यू पानी भरने वाले नल हैं, जबकि नल आर पानी निकालने वाला नल है। ठीक है, पी जो है 30 लीटर प्रति घंटे से पानी भरता है, और जो नल क्यू है वो टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल आर इसी टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी हमारे 2 घंटे में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताओ, हमारी टैंक की क्षमता कितनी है? वेरी गुड क्वेश्चन। कि पाइप पी एंड क्यू आर इनलेट पाइप वाइल आर इज एन आउटलेट पाइप ऑफ ए टैंक। पी सप्लाइज वाटर एट 30 लीटर पर आवर। पी के बारे में नहीं दिया गया बहुत ज़्यादा जानकारी, बस इतना कहा गया है कि पी जो है यहाँ पर सप्लाई करता है, और सप्लाई करता है 30 लीटर 1 घंटे में। क्यू जो है पूरी की पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और आर जो है उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि खाली टंकी जो है यहाँ पर तीनों के तीनों 2 घंटे में भर सकते हैं भाई। ठीक है, एक साथ अगर तीनों को खोल दिया जाए तो 2 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, Q जो है हमारा, Q कैन फुल द टैंक इन 6 आवर, तो Q के सामने कितना लिखोगे? 6 घंटे। उसके बाद यहाँ R खाली कर सकता है 24 घंटे में, तो R यहाँ 24 घंटे में खाली कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये खाली करने वाला टैंक है, तो मैं बोलूँगा इसके समय के आगे यहाँ पर आप -24 लिख दो, ताकि वो माइनस जो है वो रिमाइंड कराते रहेगा यहाँ पर कि ये माइनस एक तरीके से ये खाली हो रहा है। और तीनों टंकी अगर तीनों के तीनों यहाँ पर खोल दिए जाए, तो एम्प्टी टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन। अगर हम यहाँ P प्लस Q प्लस R अगर हम तीनों को खोल देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 2 घंटे में ये हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा कि भर जाएगा? तो खाली हुआ जो टंकी है वो भर जाएगा, यानी तीनों के तीनों पॉजिटिव काम करेंगे। एलसीएम की बात करते हैं 24। ठीक है, 6 का 4 गुना 24, 24 का 1 गुना 24, 2 का 12 गुना 24। ये बंदा नेगेटिव है तो खाली कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पर बताओ एक बात, P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो R की वैल्यू जो है हमारी -1 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर खुद ही सोचो, सॉरी P की वैल्यू 4 नहीं आई है, माफ करना, Q की वैल्यू हमारी 4 आई है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। 3 में कितना जोड़ा जाएगा कि 12 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 9, यानी P की यहाँ पर क्षमता हमारी कितनी है? 9 यूनिट है। P की हमारी क्षमता कितनी है? 9 यूनिट है। और क्वेश्चन में कहा गया P जो है वो सप्लाई करता है 30 लीटर पर आवर, और यहाँ P जो है 1 घंटे में 9 यूनिट काम करता है। तो P 1 घंटे में 9 यूनिट काम करता है, ये हमारे मेथड के माध्यम से। और क्वेश्चन के माध्यम से 1 घंटे में जो P है वो सप्लाई कितना कर सकता है? तो 30 लीटर पानी सप्लाई
सप्लाई कर सकता है। तो वही बात मैंने कहा कि ये 9 यूनिट हमारा 30 लीटर के क्या है, तो बराबर है। यानी अगर मैं बात करूंगा तो ये जो 30 लीटर है ये हमारे कितने की वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया टंकी की कैपेसिटी यानी कितने का मान पूछा है, तो 24 का मान पूछा है भाई। 3 से काटा 3 बार में, 10 बार में, 3 से काटा 8 बार में, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 80 लीटर की कैपेसिटी आ जाएगी। करेक्ट आंसर कितना होगा, 80 लीटर होगा भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50। सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करिए एक बार आप लोग। एक छोटा सा कॉल है, इमरजेंसी कॉल है, थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं थोड़ा 1 मिनट का आपको टाइमर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा है, टैप ए एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, जब भी टैप बी जो है इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि चालक टैप बी को बंद करना भूल जाता है, समझ रहे हैं बात को, मेरी बात यहाँ पे, जो खाली करने वाला है उसको यहाँ पर जो है वो भूल जाता है खाली करना, तो परिणामतः दोनों टैंक एक साथ खुले रहते हैं। 4 घंटे के बाद व्यक्ति को अपनी गलती महसूस होती है और तुरंत जो है वो टैप बी को बंद कर देता है। अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मैं इस सवाल के बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो शीट में नहीं है, मुझे लगा कि वो क्वेश्चन मैंने शीट में डाला है, बट वो क्वेश्चन शीट पर नहीं है। तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने ई बुक ओपन करके, जो मैंने मैथ्स की बुक दे रखी है, या मैंने दूसरी शीट जो है एक और हमारी प्रैक्टिस शीट है, मैं उस शीट को ओपन करके यहाँ पर एक को भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके पेपर के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो है वो लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर ए जो है टंकी को भर सकता है कितने घंटे में, तो हमने कहा ए जो है हमारे टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। फिर यहाँ पर कहा बी जो है इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, 4 का 2 गुना और 8 का 1 गुना। ठीक है, however the operator forgot to close the tab B, as a result both tab remained open after। ठीक है, और आफ्टर 4 आवर द ऑपरेटर रियलाइज द मिस्टेक, यानी 4 घंटे तक हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 4 घंटे तक हमारा टैप ए और टैप बी दोनों का दोनों चला है। भैया ऑपरेटर बंद करना भूल गया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब 4 घंटे तक क्या हो गया कि 4 घंटे तक हमारे दोनों टैप जो है वो हमारे चले हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, आफ्टर 4 आवर पर्सन रियलाइज इज मिस्टेक एंड इमीडिएटली क्लोज्ड बी, हाउ मच मोर टाइम वुड द टैंक गेट फिल नाउ। यानी अब यहाँ पर बी को बंद कर दिया गया है, यानी अब कौन काम कर
कर रहा है ए, और अब हमें क्या करना है, टंकी को मेरे भाई भरना है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 घंटे तक इन लोगों ने काम किया, और यहाँ पर ये भाई ने जो है हमारा कितना देर काम किया, तो ए ने हमारा जो है वो टी देर तक काम किया, और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक, ए और बी, ए कितना काम करता है 2 यूनिट, बी कितना काम करता है 1 यूनिट, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 4 यूनिट। यानी 4 घंटे तक जब तक ए और बी ने काम किया, उन लोगों ने कितना काम किया, तो उन लोगों ने 4 यूनिट काम किया। फिर उसके बाद ए ने टी आवर तक काम किया, यानी बात करेंगे तो 2t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के 8 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 - 4 4, तो t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 आवर, यानी यहाँ पर जो है 2 हमारा वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन मैं आपके पेपर के लिए करवाऊंगा टाइम एंड वर्क का, जो मुझे पर्टिकुलरली याद है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ठीक है, और वो जो है वो पेड बैच का है, किस बैच में करवाया था मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार जो है ना वही बैच वही पीडीएफ मैं फ़ोन करके पूछ रहा था। ठीक है, मैं दो चीज़ें, एक तो एक बच्चे ने पूछा था कंप्यूटर की किताब के बारे में, तो वो कंप्यूटर की किताब जो है वो भी मैंने लिंक मंगवा ली है। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बस अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं ये कहूँगा, मेरे अचानक से माइंड में आया आप लोगों के मेंस में मुझे वो करवाना चाहिए। अरे आपके बैच में क्यों देख रहा हूँ मैं, हम भी खतरनाक आदमी है, कभी कभी अपने आप पे ऐसा लगता है, व्हाट अ पर्सन आई एम। 5.2 चैंपियन 6.2 बैच में करवाया है शायद मैंने अभी। आजा भाई, मिल गया। क्वेश्चन वो ज़रूर लगाइएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है देखो, और मैं आप लोगों को इतने इतने पीडीएफ बना बना के, इतने इतने पीडीएफ बना बना के जो है वो भेजता हूँ। ठीक है, राधे 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 बोल सना। आजा भाई, आजा आजा आजा, आजा आ गया, लीजिए। ये हमारा चैंपियन 6.0 जो बैच चलता है ना, उस बैच में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, इसमें मुझे आपको ये वाला क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ओपन करेंगे, रुकिए पीपीटी पे ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए स्निपिंग टूल। ऐसे मज़ा नहीं आएगा। लो भाई ये सवाल करो, चलो। ठीक है,
सेव करने का ऑप्शन कहाँ है? डाउनलोड, सेव, रिप्लेस इट। देख रहे हो एक सवाल हमारे शीट में नहीं है, उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है इतना समय लग रहा है। लो भाई, बैच से निकाली है ये क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है 2 पाइप, ठीक है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में। नहीं नहीं यार, ये नहीं क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन मैंने उठा लिया? हाँ सही तो है, सही उठाया था। हमारा दिमाग भी कभी कभी है ना काम नहीं करता है। सही है। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि नीचे एक छेद होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लग गया। जब टंकी भर जाती है तो टैंक को छेद जो है वो कितने समय में खाली कर देगा? ये हमारा सीपीयू का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर ऐसा लगता है, हमेशा फील होता है कि इस क्वेश्चन को मेंस में आना चाहिए। ये मेंस लायक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में देखिए तो 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 12 वोल्ट 1/2 आवर एंड 25 आवर्स। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पाइप नंबर ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाइप ए जो है वो हमारा कितने देर में भरेगा? तो 12.5 घंटे में हमारा पाइप ए भर सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बी जो है वो हमारा कितने देर में भरेगा? तो 25 घंटे में। 12.5 और 25 का जो हमारा एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली and it is found that due to leakage it took 1 hour 40 minute more to fill the cistern। यानी ऐसा है कि देखो, पाइप अगर ए अकेला काम करे तो 12.5 घंटे, पाइप बी अगर अकेला काम करे तो यहाँ पर जो है 25 घंटे। लेकिन होता क्या है, पाइप ए और पाइप बी के साथ पाइप नंबर सी भी गलती से खुल जाता है, यानी तीनों मिलकर काम करते हैं, यानी तीनों मिलकर हमारा काम करते हैं। तो अगर वो मिलकर मेरे भाई काम करेंगे तो उनको यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाला है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट हमारा क्या है? तो एक्स्ट्रा लगने वाला है, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। अब ये एक्स्ट्रा लगने वाला है तो ये एक्स्ट्रा किससे लगेगा ये बताओ पहले। तो ये एक्स्ट्रा निकालने के लिए हमें यहाँ ये निकालना होगा कि ए और बी ही अगर अकेला उस टंकी को भरेंगे तो कितने देर में। तो जैसे ए 12.5 में भर रहा है, बी हमारा 25 में भर रहा है, समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ पर। तो पहले यही दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे ये डिसाइड हम करते हैं। 12.5 को हम यहाँ सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 25 लिखा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 1 आ चुकी है। और यहाँ दोनों के दोनों जो हैं वो फिल करने वाले सिस्टम्स हैं। यानी अगर हम यहाँ टाइम की बात करते हैं, जितने देर में ए और बी हमारा टंकी को भरेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 25/3 हो जाएगा, यानी इतने आवर में हमारी टंकी भर जाएगी भाई। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लीकेज होने के कारण हमें 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा। यानी अगर हम बात करते हैं लीकेज को, अगर हम सी नाम का टंकी मान लेते हैं, तो अगर यहाँ तीनों मिलकर काम करते हैं तो उनको यहाँ 25/3 से कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा मेरे भाई? तो यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट। इसको हम फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 40 मिनट का मतलब 40/60, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3, यानी यहाँ पर 3 एकम 3 तो 5/3, यानी ये हमारे कितने घंटे हो जाएंगे भाई? तो ये हमारा 5/3 आवर एक्स्ट्रा लगेगा, समझ रहे हो। यानी बेचारे अगर यही दोनों काम करे तो 25/3 घंटे, लेकिन सी नाम का बंदा अगर अलग से काम करता है तो इसको इतने से और ज़्यादा जो है 5/3 नाम का यहाँ पर समय लगता है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 30/3। 30/3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 घंटे। यानी अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 घंटे लगेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर। अब इससे क्या होगा? ए का भी समय पता है, बी का भी समय पता है, तीनों का समय पता है। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और जब हम तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सी का समय निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताओ। तो चलो यहाँ क्वेश्चन को देखो तो साफ लफ्ज़ों में क्या कहा है। तो अब यहाँ चाहो तो आप इसी एलसीएम में कहीं सी को भी एडजस्ट कर लो। जैसे अगर मानो यहाँ पर सी को कहीं एडजस्ट करोगे तो ये देखो, तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितना घंटा? 10 घंटा। तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा। 1 सेकेंड रुको, खोल रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तीनों मिलकर काम करे तो कितना घंटा लगेगा भाई? तीनों मिलकर काम करे तो 10 घंटा।
ए का समय 25/2, बी का समय 25 और तीनों का काम 10। एक काम करो, सबका अलग अलग वैल्यू ले लो, अलग अलग यहाँ पर जगह पे, यहाँ थोड़ा साइड में कर लो। तो ए का हमने कहा 25/2, बी का हमने कहा 25 और यहाँ पर सी का मैंने कहा कितना 10। अब हम इनके हिसाब से एलसीएम ले लेंगे, उसमें भी एडजस्ट कर सकते थे, अलग भी वैल्यू ले सकते थे। यहाँ पर जैसे मानो अब इनके हिसाब से एलसीएम लेंगे तो 50, 25 का 2 गुना यानी वैल्यू 4 है, 25 का यहाँ 2 गुना, 10 का यहाँ 5 गुना, सबकी हमारी एक तरीके से समय भी आ गया, एफिशिएंसी आ गया, वर्क भी आ गया। कहा गया व्हेन द सिस्टर्न इज फुल, जब पूरी टंकी फुल होती है, इन हाउ मच टाइम विल द लीक एम्प्टी द सिस्टर्न, यानी यहाँ पर अकेला अकेला ये लीक कितने देर में खाली कर देगा। तो टोटल काम हमारा 50 है और ये बंदा करता 5 है, यानी कितने देर में, तो 10 घंटे में पूरा का पूरा। अरे यार ये क्या कर रहा हूं मैं, हे भगवान, ये जो सी का समय थोड़ी है, ये था यार, गेट खोलने चला गया, दिमाग यहाँ पर कहीं और लग गया। तो ये a प्लस बी प्लस सी का समय है, ठीक है, कितना घंटा, तो 10 घंटा। अब यहीं से आप यहाँ c की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 है, b की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। अब यहाँ 6 में से हम कितना माइनस कर दें मेरे भाई यहाँ पर, कि हमारा जो है वो 5 आ जाए, तो 6 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी c की वैल्यू हमारी 1 है। तो क्वेश्चन में कहा गया c जो है वो समय कितना लेगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 50/1 यानी कितना घंटा, 50 घंटा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना समय में करेगा, इतना, बी कितना में करेगा, इतना, जितने देर में ये करते हैं उससे इतना घंटा ज़्यादा तीनों को समय लगेगा, यानी इतना। ए का समय, बी का समय, तीनों का समय, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी का निकल के आ जाएगा। अब हमें ये काम करना है सी के क्षमता के साथ, यानी 50/1 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, बताइए। कोई दिक्कत की बात है? चलो, तो हमारे तरफ से यहाँ पर होता है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। ठीक है, अब कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले, जैसे एक बच्चे ने क्लास के शुरू होने में कहा कि सर सिलेबस जो है हमें लग रहा है यहाँ पर धीरे जा रहा है। दूसरा बच्चा कह रहा है क्लास बहुत फास्ट जा रहा है। मुझे धीरे और फास्ट का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वन मैन आर्मी की तरह मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे काम कर रहा हूँ, और अपने तरफ से आप लोगों के लिए आपकी क्लास को मैं बहुत लेकर सीरियस हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ तो यहाँ पे यूट्यूब पर मैं मैराथन लॉन्च करके भी वहाँ पर उतना सीरियस नहीं हूँ जितनी मैं आप लोगों की क्लासेस के लिए सीरियस हूँ। ठीक है, क्लास लेना जो होता है ना, आपको वो दिखता है। यूँ समझ लीजिए कि एक किसान के खेत में जब फसल आ जाती है ना, तो वो पूरी दुनिया को दिखता है, पूरे गांव को दिखता है, लेकिन उस फसल के लिए उसने कितनी मेहनत की है ना, ये किसी को नहीं दिखता। ठीक है, लकी शुक्ला कहते हैं सर नंबर ऑफ टैप वाला क्वेश्चन, वो नहीं ज़रूरत है भाई। नंबर ऑफ टैप वो बहुत पहले आते थे, बाबा आदम के ज़माने में, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए जो बैकग्राउंड में काम होता है वो क्या क्या होता है। जैसे मैंने कहा ना कि क्लासेस आपको दिखेंगी, लेकिन बैक का काम आप समझो। आप बैक में ज़रा एक बात देखना कि आपको हर चैप्टर में, अगर मैं बात करूँ जितने भी इंडिविजुअल मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ, उन हर चैप्टर के लिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको क्लास की शीट अलग मिल रही है, ठीक है, और दूसरी आपकी प्रैक्टिस शीट अलग मिल रही है। क्या लगता है आपको ये प्रैक्टिस शीट बनाने में मेहनत नहीं लगती है? वो छोड़िए, इन प्रैक्टिस शीट के अलावा इन प्रैक्टिस शीट्स की मैं आपको सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ये प्रैक्टिस शीट आज से मैंने 1000 साल पहले बना दिया था और उसके बाद यही मैं आपको हर बैच में चिपकाए जाता हूँ। पिछले मेंस के बैच को भी यही चिपकाया था, आपको भी यही चिपका रहा हूँ, अगले को भी यही चिपकाऊंगा। यार इसमें साफ में आपको आंखों से दिखता है कि ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, यानी चूज करने पड़ते हैं। मतलब 7000 8000 सवालों के अंदर से जाकर पर्टिकुलरली चूज करना पड़ता है कि यहाँ बच्चों को हम कौन सा क्वेश्चन दें। ये भी बनाने में मेहनत लगता है, जो क्लासरूम शीट है। प्रैक्टिस शीट बनाने में भी मेहनत लगता है, सॉल्यूशंस पर भी पूरा का पूरा काम करना होता है। फिर उनके बाद आता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मॉक टेस्ट भी अगर आप देखोगे तो 30 के 30 बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। फिर उनके बाद वहाँ पर उनके सॉल्यूशंस भी पूरे के पूरे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और अब तो मेरी कोशिश ये है कि एप्लीकेशन पर ही आपके बैच में इन मॉक टेस्ट को मैं प्रोवाइड करवा दूँ, इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट को भी रोक भी दिया है। मैंने 3 मॉक आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। ठीक है, अब एप्लीकेशन पर मैं इस मॉक को लेकर आ रहा हूँ, और वो भी मैंने सोचा है कि देखो जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, अलग अलग कंपनी का मॉक परचेस करते हो, ठीक है,
तो आपको यहाँ पर वो परचेस करो, वो दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो मॉक मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे रहा हूँ, अगर मैं उसको अपने एप्लीकेशन पर ही आपको एप्लीकेशन के फॉर्मेट में दे दूँ, टेस्ट के फॉर्मेट में दे दूँ, तो वो ज़्यादा सटीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं पूरा का पूरा काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी हमारी पूरी की पूरी टीम काम कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि आपको एक चीज़ दिख रही है और मैं आपके लिए बैकग्राउंड में इतने सारे काम कर रहा हूँ, तो इस पे भी थोड़ा सा कंसिड्रेशन अगर आप लोगों की नज़रें रहे ना, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो सर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर इतने सारे चीज़ मटेरियल प्रोवाइड करवाना क्यों, ताकि आपको कोई और किताब ना लगानी पड़े, आपको कोई और मॉक टेस्ट ना लगाना पड़े, आपको कोई और काम ना करना पड़े। सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल बैच में सब कुछ मिल जाए, ताकि आपका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आए। ठीक है, तो इनके ऊपर भी फोकस किया करिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ क्लास क्लास के पीछे है, उनको ये दो चीज़ें नहीं दिख रही है, तो मेरी गलती थोड़ी है, वो तो उस बच्चे की गलती है कि वो प्रैक्टिस शीट को नहीं लगा रहा है, वो मॉक टेस्ट को नहीं लगा रहा है। वो तो उसकी गलती है ना। अब एक दुकान में 10 चीज़ें अवेलेबल हैं और आप खरीद देख रहे हो, तो आप थोड़ी बोलोगे कि उस दुकान में सामान नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा अलजेब्रा होगा, और अलजेब्रा की क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी संडे को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लूँ। और एक तरीके से कंप्यूटर की एक अरिहंत की बहुत अच्छी किताब आती है। एक बच्चा पूछ रहा था कंप्यूटर के लिए कौन सी किताब लें, तो मैं बोलूँगा अरिहंत की बहुत अच्छी किताब आती है, वो मैं आप लोगों को लिंक जो है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे मैं ई बुक एक अपलोड कर दूंगा, एक ब्रह्मास्त्र की जो आपकी ई बुक है वो अपलोड कर दूंगा, अरिहंत की किताब के लिंक मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब बताओ, अब आप लोग का कमेंट क्या है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सीजल का मेंस होगा पहले कि सीएचएसएल का होगा। ऑफ कोर्स है, सीजल का मेंस पहले होगा यार। ठीक है, चलो अलजेब्रा होगा भाई। और बताओ, एक बच्चा कह रहा है आपका नंबर मिलेगा क्या? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं तो मेहनत करो भाई, नंबर आएंगे ना। पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। ठीक है, अपने नोट्स को रिवाइज करो और कई ज़्यादा जो है मॉक टेस्ट लगाओ। जितने सेक्शनल मॉक हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, वो ज़्यादा बढ़िया है भाई। ठीक है, मेरा तो मानना ये है कि अभी आप लोगों का एक तरफ ऐसा चलना चाहिए कि क्लासेस ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा हक में है आपके। जितनी ज़्यादा जो है एक तरीके से मॉक देंगे बच्चे आपके लिए, उतना एफिशिएंट होगा। मेंस का एक ही तरीका है पार करने का, वो है मॉक टेस्ट। बस इतना जान लो। ठीक है, व्हाट इज़ द आइडियल स्कोर? मैं अगर बात कर रहा हूँ आज के समय, देख रहा हूँ जिस तरीके से बच्चों का रुझान है और बाकी भी जिस तरीके से मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से जिस तरीके से टॉपर्स के मैं स्कोर देख रहा हूँ, तो 390 में अगर 330 भी अगर इस बार आ रहा है ना, तो आपको एमईए इनकम टैक्स आराम से मिल जाएगा। 330 340 बड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप रैंक एक लेकर आ सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 to 100। ठीक है, तो इतना आ सकता है पेपर में। मेहनत करो अच्छे से भाई। अरिथमेटिक फिनिश कब होगा? होगा, अभी जितना मैं करा पा रहा हूँ आप उतना अच्छे से पढ़िए तो सही। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। प्रैक्टिस शीट में मैंने जो है आपके काफ़ी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसे भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए अपना, ठंडी है थोड़ा बच कर रहिए। काफ़ी लोगों को वायरल है, पूरी कंटेंट टीम हमारी बीमार पड़ी है एक तरीके से। आज शाम को यही हुआ कि 4:30 की जो आप लोगों की क्लास लगनी थी, इमरजेंसी में भागम भाग में जो है हमारे जो एक कंटेंट डेवलपर हैं, राम नाम है उनका, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुंह पेट पूरा चलने लगा, तो गाड़ी में बिठा के उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो पहले हम जा रहे थे, आज हम उनको लेकर गए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा तबीयत ख़राब है भाई, यहाँ पर सारे लोगों की ऐसी तैसी हो रखी है। ठीक है, ठंडी के चलते, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली है यार, मतलब